चाणक्य और चाणक्य का नाम क्या है तेरा? बच्चा बहुत स्टाइलिश था, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ये भी बच्चा इसलिए कहता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने तो पशु परिचय निकाल दिया। इन्होंने तो पशु परिचय निकाल दिया भाई। 135 बैठ रहे हैं। नमस्ते इंडिया दोस्तों, तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है बुधवार का दिन। मैं बिना नहाए धोए तैयार हो चुका हूँ क्योंकि जुकाम हो रहा है बहुत भयंकर। तो अब सीधा कोचिंग के लिए चलते हैं। आज नहाया नहीं हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोलता, नहीं नहाता हूँ, बता देता। तो कोचिंग चलते हैं सीधा पहले। ये खाना बना लेगा, बर्तन वर्तन धोती है मैंने सब। तो दोस्तों क्लास में आ चुके हैं और अभी सर नहीं आए। सर आने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री क्लास है अभी हमारी और सर आने वाले। देखो इधर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं दोस्तों से, अपनों से। भाई लोगों इस राइटिंग को देख के बताओ कि इस भाई को मीडियम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हिंदी की ओर देखा, ये हिंदी की है ना, ये इंग्लिश की है। तो बताओ इसे कौन सा मीडियम रखना चाहिए? पहले इंग्लिश मीडियम का था और अब इसने चेंज कर दी थी। यहाँ पे कोचिंग में आने से पहले मतलब 1.5 साल से हिंदी लिख रहा है, ये हिंदी मीडियम कर दी इसने। तो अब इसका फिर से प्लान बन रहा है कि इसको चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कुछ ओपिनियन दो, क्या प्लान है भाई? फेमस हो जाएंगे हम, और क्या आज फेमस हो जाएंगे हम। निम्न स्तरीय प्रबंधन कार्य यार, ये सिस्टम गलत है भाई। पहले बीएम की क्लास लगा दी, फिर फिजिक्स की, कभी उसकी लग रही योगा की, कुछ भी। सर कोई हमारे टीचर देख रहे हैं तो उनको पहले ही बोल रहा चाह रहा हूँ, सर फिक्स क्लासेस लगाओ टाइम टेबल से, तभी बच्चों का मन लगेगा पढ़ने में। नहीं तो ये फ्री नहीं देने वाले हैं, सब चले जाएंगे, भाग जाएंगे। आओ साहब, निकलो निकलो निकलो। बना वीडियो बना भाई मैं 3-4 दिन से गांव से आया हूँ, पढ़ाई छूट गई। तो बताओ पढ़ाई को सुचारू रूप से कैसे चालू किया जाए? भाई पढ़ाई के बारे में तो ये बताएंगे, रीट के विद्यार्थी हैं। रीट के विद्यार्थी। हाँ भाई, इन्होंने तो पशु परिचय निकाल दिया। इन्होंने तो पशु परिचय निकाल दिया भाई। 135 बैठ रहे हैं। सही बता इसने निकाला यार। तुम यार हमारा तो पशु पर चरी नहीं निकल रहा यार। सार्थक जी इधर आओ। आओ साहब इधर आओ, कुछ वक्तव्य बोलो अपने। इन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भर दिया है। पशु परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है। वो 52,000 जगह आई है वो वाली। हाँ, वो वाली बहुत जल्दी पैसों की डिलीवरी करेंगे। यार पशु परिचय में होता क्या है मेरे को यही नहीं पता अब तक। पैसों की डिलीवरी करेंगे ना, ये बताएंगे पशु परिचय की बारे में। विशेषज्ञ। इन्होंने तो वो पता नहीं क्या कर दिया। वो तो वेटनरी में होता है यार, वो तो डिलीवरी वाला तो वेटनरी में होता है। अब बताओ कैसे सुचारू रूप से पढ़ाई चालू की जाए? ऐसे की जाए जैसे मिलन पढ़ रहा है। मिलन मिलन हेलो, हाय कर दो। ब्रदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाई, चतुर्थ भाई सुन नहीं रहा है। कंडक्टर। हेलो भाई, शर्ट वाले भाई, इसको रुकाना। हेलो भाई, कौन सी क्लास में हो? ये भाई 10वीं कक्षा से एडमिशन ले लिया इन्होंने अभी से। कक्षा से 10वीं कक्षा से? देखो यार सुधर जाओ भाई। हेलो, नवंबर खत्म हो गया, थोड़ा करंट हमें भी लगा दो। नवंबर की करंट आपको 20 दिसंबर को मिलेगी। दिसंबर को ये पेपर है? ब्लॉग चालू है भाई। ठीक है। बंटी जी क्या हाल है? नहीं मैं मेरे तो अच्छे हाल है इसके। कितने नंबर बैठ रहे हैं पशु परिचय में? पशु परिचय क्या हमारे तैयारी कैसी चल रही है? आरएसपी की पूछो। आरएसपी की तैयारी कैसे चल रही है? क्या कहना चाहते हो आरएसपी के बारे में? ये कहना चाहते हैं कि मतलब सर्दी में पढ़ाई करो, तबाही से करो। सर्दी में क्या पढ़ाई थोड़ी कम होती है। सर्दी में मन नहीं लगता? तो लगता है वो पढ़ाई से और सागर जी क्या हाल है? हमारी भी अच्छी हो रही पढ़ाई तो यार। हाथ कैसा सही हो गया क्या आपका? बात सही हो गया बिल्कुल। तो बस तो एक और पटाखा फोड़ दो जी। टाइम आ रहा है ना, चाणक्य का काम था। इसका ओरिजिनल नाम तो विष्णुगुप्त है। ओरिजिनल नाम क्या है इसका? विष्णु। इसका काम था राजा को दान के लिए प्रेरित करना, और वो ये करता था। और ये महापद ग्रंथ के समय से ही कर रहा था। लेकिन ये जो था धनानंद, ये बहुत कंजूस व्यक्ति था।
इतना ज्यादा कंजूस था कि इसको केवल आता हुआ पैसा अच्छा लगता था, जाता हुआ पैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये जैसे नया नया शासक बनता था, एक तो इसको सोने का गोल्ड का इतना शौक था, इसे कई सारे टैक्स लागू कर दिए, तो एक तो इससे जो जनता की हालत वैसे खराब थी। ऊपर से यही जैसे आता चाणक्य और कहता आज सा मेरे को दान देना, स्टार्टिंग में इसने थोड़ा थोड़ा दान तो दिया, लेकिन एक दिन संपूर्ण खराब हो रखा था। इससे क्या का दान, कैसा दान, क्यों दे अपन दान? उन्होंने कहा राजा का काम होता है ये दान देना। उन्होंने तेरे को पता है पैसा कितना मुश्किल से जो है वो कमाया जाता है। तब चाणक्य ने कहा पैसा आप और मैं कमाने नहीं जाते, है ना, पैसा कमाती हुई है जो वो है ना पब्लिक, और पब्लिक देती है टैक्स, और उस टैक्स में से वापस यदि अपन थोड़ा हिस्सा पब्लिक को दे दे तो कोई भी कमी नहीं है। इस बात पर इसको एकदम गुस्सा आ जाता है कि तेरे को दान का बहुत शौक है ना, और वो एक थैली उठाता है ऐसे सोने के सिक्कों की और फेंकता है इसकी तरफ और कहता है ये ले थैली और निकल यहाँ से, आज के बाद में अपना चेहरा कभी दिखा ना मत। तब चाणक्य एकदम से गुस्सा आ जाता है, चाणक्य थैली वापस फेंक देता है, कहता है मैंने मेरे लिए नहीं मांगे, मैंने गरीबों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनको धन की आवश्यकता है उनके लिए कहा था। इस बात पर दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बहस हो जाती है। बहस होते थे एकदम से जो वो धनानी कहता है तू जीवित अभी तक केवल इसलिए है क्योंकि तू ब्राह्मण है, यदि तू ब्राह्मण नहीं होता तो मैंने कब की तेरी हत्या करवा दी होती। तब इस बात पर चाणक्य वो भी है ना गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तू केवल जीवित इसलिए है धनानंद क्योंकि तेरे पास में बड़ी सेना है, वरना तू इतना अत्याचारी व्यक्ति है, तुझे कोई भी हत्या कर देता था। तब धनानंद कहता अच्छा मेरी और हत्या कोई भी कैसे? तब चाणक्य कहते मैं करूंगा तेरी हत्या, और मैं कसम खाता हूं जब तक तेरी हत्या नहीं करूंगा तब तक इसको ना अपनी छोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। और वो छोटी की गांठ बोलता है निकल पड़ता है वहां से। अब जोश जोश इसने कसम खा तो ली, लेकिन अब ये करेगा कैसे? वाकई में धनानंद को मारना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि ये इस समय पूरे भारत का सबसे महान शासक है। ये जाकर मंत्रियों से मिलता है, सेनापति से मिलता है ना, व्यापारियों से मिलता है, सब लोग इससे चाणक्य सहमत होते हैं, चाणक्य तेरी बात सही है, पर धनानंद इतना पावरफुल है इसको मारना हमारे पास की बात नहीं है। मंत्रियों ने व्यापारियों ने तू जा यहाँ से, यदि धनानंद को पता लग गया कि हमने तेरे साथ मीटिंग भी रखी है तो वो हमें मार देगा। फिर वो पड़ोसी राज्यों के पास जाता है, वहां पर भी लोगों से डिमांड करता है, लेकिन सब कहते हैं बात तेरी बिल्कुल सही है, एग्री करते हैं तेरे से, और उसके बाद 4-5 लाख की सेना है, हम उससे निपट नहीं सकते। तो ये फाइनली थक रहा है, इसने एक बार उसको ऐसा लगा कि अब शायद ये चोटी हमेशा जिंदगी में खुली रहेगी, और वो आ रहा होता है इस रास्ते में, तो वो बीच में बंद था, तो ये थक गया था। तो कहते हैं ईश्वर जब सारे रास्ते बंद करता है एक नया रास्ता खोलता है। ईश्वर ने उसके लिए नया रास्ता खोला था, उस रास्ते का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जैसे थक गया था, थक कर बैठ गया था मतलब साहब ये चाणक्य, तो चाणक्य ने देखा पास में कुछ लड़के गाय चला रहे थे, गाय और भैंसे, और प्लस खेल रहे थे। तो खेलते खेलते किसी एक बच्चे ने कहा बहुत हो गया नया गेम खेलते हैं, तो कहते कौन सा? तो किसी एक ने कहा एक काम करते हैं अपन खेलते हैं चोर सिपाही। तो हाँ ये अच्छा गेम है चोर सिपाही। तब एकदम से एक लड़के ने कहा तुम दोनों है ना चोर हो, तुम तीनों सिपाही हो, तू है ना मंत्री है, तू आम आदमी है, तू है ना सेवक है। तो फिर किसी ने तो फिर तू कौन है? उसने कहा मैं हूं सम्राट। फिर उसने एकदम से सिपाहियों से मंत्रियों से कहा तुम लोग अपनी आंखें बंद करो, और फिर उसने कहा चोरों चोरों भाग जाओ, और चोर सारे भाग गए। फिर उसने कहा कि है ना सिपाहियों आंखें खोलो और वो चोरों को क्या है ढूंढ कर लेकर आओ। चाणक्य बैठा बैठा सब ये नजारा ड्रामा देख रहा था कि ये सामने बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वो उधर उसको ढूंढ रहे होते हैं चोरों को, जितने में वो बच्चा एकदम से बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करता है, मिट्टी इकट्ठा करके अपने लिए बनाता है सिंहासन, और सिंहासन बनाने के बाद में साइड में जाता है कहीं से लकड़ी तोड़ के हरी, उसको ऐसे गोल गोल करके अपने लिए बनाता है क्राउन, और क्राउन बनाता है, क्राउन बनाकर मिट्टी के सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। जितने भी सिपाही आते हैं, सिपाही कहते हैं राजा राजा ये लोग चोर है, इन्होंने क्या की है चोरी। तब वो बच्चा एकदम से कहते हैं तुम लोगों को सबको दंड मिलेगा क्योंकि चोरी बहुत बड़ा अपराध है। तो वो चोर बने हुए बच्चे कहते हैं कि सर माना कि हमने गलत किया है, लेकिन पहले हमसे पूछा तो जाए हमने ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने क्यों किया बताओ। तो सब भूख मर रही थी हम और हमारा पूरा परिवार, इसलिए मजबूरी में हम लोगों ने चोरी की है। तब उन्होंने कही तुम लोग भूखे थे, तुम्हें अपने पड़ोसियों से सहायता मांगनी चाहिए थी। उन्होंने कहा मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं करी। तो कहा तुम्हें राज्य कर्मचारियों से सहायता मांगनी चाहिए, कहा साहब मांगी, पर वहां तो कोई सुनता भी नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी चोरी एक महान अपराध है, तुम लोग ऐसा कहकर बच नहीं सकते, हमने मजबूरी में की है, इसलिए तुम लोगों को सजा मिलेगी। तो वो बच्चा एकदम से बोला सर हमारी बात सुन ली मैंने तुम्हारी पूरी, और वो कहता है तुम लोगों ने चोरी की है इसलिए तुम्हें यही अपराध मिलेगा। पर एक है ना, पर चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में तुम्हारे पड़ोसी है वो भी दोषी है, इसलिए आज के बाद से तुम्हारे जो है ना मतलब तुम्हारे पड़ोसियों के ऊपर नहीं सबके ऊपर एक प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा, और उससे जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। और चूंकि है ना वो जो कर्मचारी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, इसलिए वो कौन कौन है उनको सबको पकड़ करके क्या है दंडित किया जाएगा। और फिर वो लास्ट में एकदम से कहता है इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ,
कि जिस राज्य में सम्राट इतना योग्य नहीं है कि उसकी पूरी प्रजा को दोनों या तीनों टाइम का खाना मिले, उसको सम्राट बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं मंत्रिमंडल से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करें और योग्य व्यक्ति को किसी को राजा बनाए। और वैसे अगर उठता है, चाणक्य इतना सुनते इंप्रेस हो जाता है बच्चे से, तो चाणक्य कहता है क्या न्याय किया है इसने, सबको ऊपर से लेकर नीचे तक सबको इसने क्या किया है, पनिशमेंट। तो एकदम उठकर खड़ा होता है, बच्चों के पास बच्चे देखकर हड़बड़ा जाते हैं एकदम से। फिर वो मेन बच्चा होता है, उसकी तरफ देखता है चाणक्य, और चाणक्य कहते नाम क्या है तेरा? बच्चा बहुत स्टाइलिश था, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ये भी बच्चा ये कहता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहते बच्चा बहुत अच्छी एक्टिंग कहां से सीखी? तो कहते सीखी कहीं से नहीं, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया। तब चाणक्य कहते हैं कुछ लोग जन्म से ही किंग होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको जन्म के बाद में ट्रेनिंग मिलती है किंग बनने की, और तो जन्म से क्या है, किंग है। कहाँ पे रहता है? तब उसने कहा यही गांव में रहता हूँ मेरी माँ के पास में। तब वो कहता है तेरे घर चले क्या? तो चलो, वो उसके घर पे जाता है, उसकी माँ से मिलता है, माँ से मिलकर है ना, चाणक्य कहता है कि तू है ना, वो जो चाणक्य कहता है आपका बच्चा बाई बॉर्न एक सम्राट है, इसलिए इसको मुझे दे दो, मैं इसको ले जाकर सम्राट बनाऊंगा। तो उसकी माँ हंसती है और कहती है आपको देखकर लग नहीं रहा है आपको बहुत पावरफुल आदमी हो, आप तो खुद ही गरीबों की तरह घूमते घामते से दिख रहे हो। तब चाणक्य ने बात तो सही है, पर एक बात मान लो, मेरे साथ चलेगा तो मान लो 99% संभावना है ये सम्राट नहीं बनेगा, लेकिन 1% संभावना है कि ये सम्राट क्या है, बनेगा। पर यदि यही रह गया तो ये 100% संभावना ही नहीं, तय है ये यहाँ पर जिंदगी भर पशु चलाएगा। जिंदगी भर क्या चलाएगा ये पशु। अब चॉइस आपकी है। तब उसकी माँ इस बात से कन्विंस हो जाती है, कहती है हाँ बात तो सही है आपकी, कोई आदमी आईएएस का आरएस का एग्जाम देगा तभी तो बनने की संभावना होगी, ये देगा ही नहीं तो कैसे बनेगा। तो फिर उसने कहा चलो, पर मेरा बेटा, हम लोग बहुत गरीब है, हमने इसको गिरवी रख रखा है किसी शिकारी के पास में। तो वो चाणक्य कहते हैं ये लोग 1000 चांदी के सिक्के, इससे क्या करते हैं, और फिर लेवल्स की स्थापना होती है, वो है मौर्य पर आगे। दोस्तों छुट्टी हो चुकी है, क्या ही कहानी सुनाई नरेंद्र सर ने, मजा आ गए। अब चलते सीधा रूम पे। बीच में अमन का फोन आ गया था, वीडियो ही बंद हो गई थी। चलते हैं हम रूम पे सीधा। आजा। चैन खराब हो गई क्या? बैग नया दिलवाएं क्या? स्प्रिंग बोर्ड वालों से बोले क्या? बना तो लाऊं थोड़ी सी, मैं बोल दूंगा हम बाद में। अब आ चुके हैं हम रूम पे, और आज जो अभी गाड़ी दिखाई थी ना जो क्लिप में, वो कौन है पता है? मेरे हिसाब से तो वो जयपुर का सबसे बड़ा ब्लॉगर है, उसके साथ में लिया नहीं यूट्यूब पे, सुयश ब्लॉग नाम से बनाता है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, क्या पता है कि यार उसके साथ में लिए ने, फिर भी इतने स्टूडेंट जा रहे तो उसको किसी ने नहीं रोका। अब मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो मुझे तो पता है उसका, नहीं तो देखो यार इतने लोगों में से उसका नहीं जानता, 7 मिलियन होने के बाद तो मेरे तो 2000 भी नहीं है यार। तो दोस्तों खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।